ये छोटा सा जीव जो आसमान से गिरा है, एक मिस्र का हंस का बच्चा है। अंडे से बाहर निकलने के दूसरे ही दिन उसे अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। शिकारियों से बचने के लिए मिस्र के हंस माता पिता अपने घोंसले पेड़ों पर बहुत ऊंचे बनाते हैं। इन छोटे बच्चों को उड़ना सीखने में कम से कम 2 महीने का समय लगता है, लेकिन अब उन्हें अपने माता पिता के साथ पास के जलाशय में भोजन की तलाश में जाना ही होगा। हालांकि इतनी ऊंचाई पर बना घोंसला इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया है, लेकिन जीवित रहने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्हें अपने माता पिता के पीछे जाने के लिए मजबूर करती है। पहले बच्चे ने विश्वास की एक लंबी छलांग लगाई। उनका कोमल और लचीला शरीर उन्हें बिना किसी चोट के सुरक्षित रखता है। जमीन पर गिरते ही उसका पहला काम अपने माता पिता से मिलना होता है। अपने बड़े भाई को सुरक्षित देखकर दूसरा बच्चा भी बिना डरे नीचे कूद जाता है। इन छोटे बच्चों के लिए चुनौतियां यही खत्म नहीं होती। एक शिकारी बाज तेजी से उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन माता पिता के पंख हर पल उनकी रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी बचे बच्चे भी एक एक करके नीचे कूदने लगते हैं और आखिरकार सभी सुरक्षित जमीन पर आ जाते हैं। लेकिन हर परिवार में एक ऐसा सदस्य होता है जो पीछे छूट जाता है। इसका नाम स्टीव है और ये सबसे देर से अंडे से बाहर आया था। गिनती न जानने वाले माता पिता को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उनका एक बच्चा पीछे छूट गया है। माता पिता के बिना ये छोटा बच्चा खतरों से भरे इस अफ्रीकी घास के मैदान में जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे अपना घोंसला छोड़कर अपने परिवार से मिलना ही होगा। स्टीव हिम्मत जुटाता है और नीचे कूद जाता है, लेकिन अगर वह सिर के बल गिरा तो अंजाम बुरा हो सकता है। अच्छी बात यह रही कि उसने सही समय पर हवा में खुद को संभाल लिया और सुरक्षित जमीन पर आ गया। इस समय माता पिता आगे पीछे रहकर बच्चों को सुरक्षित जलाशय की ओर ले जा रहे हैं। रास्ते में मिलने वाले एक टिड्डे को भी वे पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। दूसरी तरफ स्टीव के लिए सब कुछ नया और अनोखा है। वह हाथी के गोबर को अपने रास्ते का पत्थर बनाता है और रास्ते में मिलने वाले टिड्डे का बड़े प्यार से सामना करता है। आखिरकार वह दौड़कर अपने परिवार के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है। स्टीव का यह घर हाथियों के साम्राज्य के भीतर ही है। लगातार सूखे के कारण मौसम बहुत गर्म हो गया है, जिससे हाथियों का स्वभाव भी चिड़चिड़ा और उग्र होने लगा है। इन गुस्सैल हाथियों के बीच स्टीव के परिवार को उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी। लेकिन जैसे जैसे पानी का स्तर कम हो रहा है, ये काम बेहद मुश्किल होता जा रहा है। उन्हें इस जलाशय को छोड़ना ही होगा और हमेशा की तरह स्टीव सबसे आखिर में बाहर निकलने वाला बच्चा है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो पाता है कि वह एक बार फिर पीछे छूट गया है। स्टीव ने इससे पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा था, जिसने उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। लेकिन अगर उसे अपने परिवार से दोबारा मिलना है तो उसे बहुत फुर्तीला और सतर्क होना पड़ेगा। पर इस बार स्थिति अलग है। वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका है। भूख से बेहाल स्टीव को किस्मत से एक टिड्डा दिखाई देता है। थोड़ी कोशिश के बाद वो अपने जीवन का पहला शिकार करने में सफल रहता है। पहली बार ऐसा स्वादिष्ट भोजन पाकर वो बेहद खुश और उत्साहित है। दूसरी ओर दिन भर की भागदौड़ के बाद मिस्र के हंस का पूरा परिवार काफी थक चुका है। मां हंस को अभी भी अंदाजा नहीं है कि उसका एक बच्चा बाहर अकेला भटक रहा है, लेकिन स्टीव ने भी अपने परिवार को ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत से स्टीव को अपने परिवार की झलक मिल ही जाती है और वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। तभी माता पिता की नजर भी उस पर पड़ जाती है। बाकी छोटे बच्चे भी किनारे पर खड़े होकर स्टीव के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। इस अकेलेपन के सफर ने स्टीव को समझा दिया है कि परिवार कितना जरूरी होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।